नमस्कार, आप देख रहे हैं जौनपुर टुडे और मैं हूं शुभम अग्रहरि। साथियों, जैसा आप सभी को पता है कि देश के दो बड़े राज्यों में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है। पहला राज्य है झारखंड और दूसरा राज्य है महाराष्ट्र, जहां पर आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव होना है। झारखंड की बात किया जाए तो आपको बता दें कि झारखंड में कुल 81 विधानसभा की सीटें आती हैं। इन 81 विधानसभा सीटों पर 2 चरणों में चुनाव संपन्न कराया जाएगा। चुनाव आयोग के द्वारा बताया गया है कि झारखंड में पहले चरण का चुनाव 13 नवंबर को और दूसरे चरण का चुनाव 20 नवंबर को संपन्न कराया जाएगा। और मतगणना की बात किया जाए तो झारखंड का मतगणना 23 नवंबर को होगा, यानी कि 23 नवंबर को रिजल्ट साफ हो जाएगा कि झारखंड में किसकी सरकार बनेगी, किसकी सरकार नहीं बनेगी। वहीं इस चुनाव को लेकर अब राजनीतिक पार्टियों में सियासत भी तेज हो गया है, तैयारियां भी तेज हो गई हैं। सीटों के बंटवारों को लेकर भी तैयारियां जोरों पर चल रही हैं, चाहे वह भारतीय जनता पार्टी का एनडीए घटक दल हो, चाहे वह कांग्रेस पार्टी का इंडिया गठबंधन हो। हर जगह सीटों की बंटवारों को लेकर चर्चा तेज हो गया है। लेकिन अब खबर आ रही है कि एनडीए की तरफ से सीटों का बंटवारा क्लियर हो चुका है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी, लोजपा जो चिराग पासवान जी की पार्टी है, और जेडीयू नीतीश कुमार जी की पार्टी, और वहाँ की एक क्षेत्रीय संगठन है आजसू, ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन। इन सभी लोगों के बीच में सीटों का बंटवारा क्लियर हो चुका है। और बताया जा रहा है कि झारखंड में भारतीय जनता पार्टी 81 में से 68 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वहीं आजसू की बात किया जाए, ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन की बात किया जाए तो 10 सीटों पर चुनाव लड़ेगा आजसू। और वहीं जेडीयू की बात किया जाए तो जेडीयू को 2 सीटें मिली हैं झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए, और चिराग पासवान जी की पार्टी लोजपा के लिए 1 सीटें रखा गया है झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए। यानी कि ये कहा जा सकता है कि एनडीए में झारखंड चुनाव को लेकर सीटों का बंटवारा क्लियर हो चुका है। अब वहाँ पर किसी प्रकार का कोई मतभेद नहीं है। ऐसे में एक सवाल खड़ा हो रहा है कि झारखंड में जहाँ पर 81 विधानसभा की सीटें आती हैं, उन 81 विधानसभा सीटों में से जेडीयू को सिर्फ 2 सीटें दी गई हैं, और लोजपा जो चिराग पासवान जी की पार्टी है उन्हें सिर्फ 1 सीटें दिया गया है। तो ऐसे में अब यह देखना दिलचस्प होगा कि 2 सीटें पाकर नीतीश कुमार और 1 सीटें पाकर चिराग पासवान जी संतुष्ट होते हैं या नहीं, या फिर किसी प्रकार का विरोधाभास नजर आता है। लेकिन अभी तक इस तरह की कोई बातें सामने नहीं आ रही हैं कि किसी ने किसी प्रकार का विरोध किया हो सीटों की बंटवारों को लेकर। तो ऐसे में यह भी कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी या यूं कहीं एनडीए में सब कुछ नॉर्मल है, सीटों की बंटवारों को लेकर किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं है। वहीं अगर चुनाव की बात किया जाए तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा को टारगेट दिया गया है। उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ने की तैयारी की जा रही है, और बताया जा रहा है कि इन्हीं 2 नेताओं के नेतृत्व में झारखंड में कमल खिलाने के लिए भरपूर कोशिश किया जाएगा। ऐसे में कहा जा सकता है कि शिवराज सिंह चौहान और हेमंत बिस्वा शर्मा को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है कि झारखंड में इस बार किसी भी तरह से कमल खिलाना है। हेमंत सोरेन को सत्ता से बाहर करने का बहुत बड़ा टारगेट शिवराज सिंह चौहान और हेमंत बिस्वा शर्मा को दिया गया है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में किसकी सरकार बनती है, किसकी सरकार नहीं बनती है। वैसे तो सभी लोग कह रहे हैं, सभी राजनीतिक पार्टियां कह रही हैं कि झारखंड में हमारी सरकार बनने जा रही है, लेकिन यह तो मतदान के दौरान जनता ही तय करेगी कि किसको वोट देना है और किसको वोट नहीं देना है। कौन जनता के हितों की बात करता है, कौन जनता के हितों की बात नहीं करता है, किसकी बातें सिर्फ हवाई रहती हैं और किसकी बातें धरातल पर, किसकी वादे धरातल पर भी उतरते हैं। बाकी झारखंड चुनाव को लेकर आप अपनी क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो को आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।